हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 2 की शुरुआत में तेंग्यू इस बात पर बहुत हैरान होता है कि तेंगशिन ने बहुत जज्बाती होकर कहा होता है कि अपने प्ले का ये तेंग्यू को ही प्रोड्यूसर बनाना चाहती है। तो अब ये इसको क्लैरिफाई करने के लिए कहने लगती है कि तुम अपने काम में बहुत अच्छे हो और वैसे भी मैं तुम्हें जानती हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकती हूँ। तेंग्यू पंचिंग बैग के पास आता है और कहने लगता है कि अगर मैं हाँ ना करूँ तो तेंगशिन गुस्से में आकर कहने लगती है कि तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो। ये और भी इसको कई बातें कहती है तो तेंग्यू कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसको कब का फायर कर चुका होता। अब ये इससे बड़ा क्यूट सा फेस बनाकर पूछने लगती है कि तुम्हारा जवाब क्या है। तो तेंग्यू वही कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई प्रोड्यूसर ढूंढ लूंगा। ये सुनकर तेंगशिन कहती है कि भूल जाओ, कहकर ये जाने लगती है तो तेंग्यू उसको वापस बुलाता है और कहने लगता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ बातें करने के लिए आई हो। तो तेंगशिन कहती है कि बातें करने के लिए मेरा मूड अच्छा नहीं है, ये कहकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन तेंगशिन हुआन के पास आती है। हुआन से पूछती है कि तुम्हारा मूड खराब लग रहा है। तेंगशिन कहती है कि भला तेंग्यू इतनी आसानी से मेरी बात मानने से इनकार कैसे कर सकता है, उसने तो मुझे अपने स्क्रिप्ट की स्टोरी सुनाने का भी वक्त नहीं दिया। तो हुआन कहने लगती है कि मुझे भी यही बात समझ नहीं आती कि आखिर तुम्हें तेंग्यू में पसंद क्या है, क्या पहली नजर के प्यार में भी इतनी पावर होती है। तेंगशिन कहती है कि तेंग्यू से मिलने से पहले मैं भी ऐसा ही सोचती थी और अब हमें दिखाया जाता है कि जब तेंगशिन पहली दफा कंपनी आई थी तो इसने जैसे ही तेंग्यू को देखा था तो ये इसको पसंद आ गया था और काफी देर के लिए तेंगशिन सिर्फ तेंग्यू को ही देखती रह जाती है और कहने लगती है कि जैसे जैसे मैं इसको जानती गई तो मुझे मालूम हुआ वो अपनी पर्सनैलिटी के साथ साथ अपने काम में भी काफी अच्छा है। ये और भी तेंग्यू की बहुत सारी तारीफें कर रही होती, लेकिन हुआन इसको रोक देती है और कहती है कि तुम तेंग्यू को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता क्यों नहीं देती। तो तेंगशिन कहती है कि मेरा कोई चांस नहीं है और मुझे डर है कि जब मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में तेंग्यू को बता दिया तो हमारा जो अभी रिलेशनशिप है वो भी खराब हो जाएगा। हुआन को काम होता है, इसलिए ये अपनी शॉप तेंगशिन के हवाले करके चली जाती है और अब यहाँ पर तेंग्यू की बहन अपनी दोस्त के साथ आती है। जैसे ही तेंग्यू की बहन अपने फ्रेंड के साथ शॉप के अंदर आती है तो तेंगशिन इसको डिफरेंट कपड़े दिखाने लगती है और फिर तेंग्यू की बहन बहुत सारे कपड़े ट्राई करती है। इसको ये सारे कपड़े पसंद आते हैं तो ये इन सबको ही बाय कर लेती है। जब तेंग्यू की बहन पेमेंट कर रही होती है तो ये तेंगशिन से कहती है कि क्या तुम मुझे अपने वीचैट पर ऐड कर सकती हो ताकि जब भी शॉप में कोई लिमिटेड एडिशन डिजाइन आए तो तुम मुझे बता सको। इसके लिए तेंगशिन मान जाती है। इसके बाद तेंगशिन हुआन के साथ जा रही होती है तो हुआन तो ये देखकर बहुत ही खुश होती है कि इसने शॉप के इतने सारे ड्रेसेस तेंग्यू की बहन को बेच दिए होते हैं। इसके बाद तेंग्यू आज रात एक पार्टी में आया होता है। डोंगी तेंग्यू के पास आकर कहता है कि तुम इतना मुंह बनाकर क्यों बैठे हुए, थोड़ा खुश हो जाओ। तो तेंग्यू कहने लगता है कि तुम आज फिर से मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मिलवाने वाले हो। डोंगी कहता है कि मैं भी क्या करूं, तुम्हारी मॉम मुझे प्रेशराइज करती है क्योंकि वो चाहती है कि तुम्हारी जल्दी से शादी हो जाए और अगर मैं ऐसा ना करूं तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। फिर तेंग्यू डोंगी के साथ ड्रिंक करने लगता है तो कहता है कि मेरे अलावा तुम्हारी पर्सनैलिटी को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसी कारण तुम 30 इयर्स के हो गए लेकिन अभी तक अपने लिए गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढ पाए। डोंगी अब उसी प्रोजेक्ट के राइटर के बारे में बात कर रहा होता है जो प्रोजेक्ट बंद कर दिया होता है। इसको कहता है कि तुमने पहले खुद ही उससे मदद मांगी थी, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं तो शायद मरने वाला होता। तुम्हारे साथ डील करना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए लोग हमेशा तुमसे दूर भाग जाते हैं। अब इसकी बातें सुनते हुए कल रात जो तेंगशिन ने इसे बातें कही होती हैं, तेंग्यू को वो बातें याद आ रही होती हैं। आज तेंग्यू की मॉम इसकी बहन से फिर तेंग्यू की शादी के बारे में बात कर रही होती है तो ये कहने लगती है कि आप मेरे भाई को अकेला छोड़ दे, वैसे भी तेंग्यू किसी को पसंद करता है। मॉम पूछने लगती है कि वो लड़की कौन है तो ये बताती है कि वो एक स्क्रीन राइटर है और कुछ अर्सा पहले तेंग्यू ने उसके साथ काम किया था और अब भाई उसकी दोस्त से मदद ले रहे हैं ताकि वो उसको अप्रोच कर सके। तो मॉम पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारे पास उस लड़की की तस्वीर है। तो ये कहती है कि मॉम मेरे पास कोई भी पिक्चर नहीं है, लेकिन मॉम रिक्वेस्ट करने लगती है तो तेंगडिंग भी अब डोंगी को मैसेज कर देती है। अब डोंगी जब तेंगडिंग के मैसेज पढ़ रहा होता है तो ये कैंडल का नाम लेता है। येलो कैंडल उस लड़की को कह रहे होते हैं जिसको तेंग्यू पसंद करता है। तेंग्यू पूछने लगता है कि तुम अभी कैंडल के बारे में क्या कह रहे थे। तो डोंगी कहने लगता है कि थोड़ी सी ड्रिंक करने के बाद तुम्हें चीजें सुनाई दे रही हैं। ये कहकर डोंगी तेंगडिंग को पिक्चर सेंड कर देता है, लेकिन ये सेंड नहीं होती। इससे लगता है कि सिग्नल प्रॉब्लम है तो ये बाथरूम का बहाना करके यहाँ से चला जाता है। तेंगडिंग कह रही होती है कि अभी भी पिक्चर्स नहीं आई तो ये दोबारा से उनको सेंड करके कहता है कि मैंने पिक्चर्स भेज दी हैं और पहली तस्वीर कैंडल की है और दूसरी तस्वीर कैंडल की दोस्त की है जो तेंग्यू की मदद कर रही है। इतने में ही तेंग्यू की मॉम आ जाती है और तेंगडिंग अपनी मॉम को पिक्चर्स दिखाने लगती है। तेंगशिन की पिक्चर को देखने के बाद ये कहती है कि कल जिस स्टोर पे मैं गई थी मेरी मुलाकात वहाँ पर इस लड़की से हुई थी। तेंगडिंग तेंगशिन का वीचैट चेक करते हुए कह रही होती है कि इसने मेरे भाई को रिजेक्ट क्यों किया है, मेरा भाई दिखने में भी इतना अच्छा है और वो इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ भी है। घर पर बैठकर तेंगशिन कह रही होती है कि मैं तेंग्यू को अपने प्रोजेक्ट की वैल्यू जरूर दिखाना चाहती हूँ। कैंडल का असल नाम मिंजुआ होता है। तेंगशिन इसको कॉल करके नॉवल लिखने के हवाले से बात कर रही होती है और कहती है कि क्या तुम मुझे अपने टीचर का बता
सकती हो। तो मिंजुआ कहती है कि मैं टीचर का वीचर तुम्हें सेंड कर देती हूँ। मिंजुआ फेमस स्क्रीन राइटर फेंगचन का वीचर इसको सेंड कर देती है और ये भी बताती है कि वो कल नैनगैंग फिल्म एकेडमी में लेक्चर देने वाले हैं। अगले दिन तेंगशन फेंगचन से मिलने के लिए आ जाती है और अपनी स्टोरी इनको दिखाती है। ये कहते हैं कि तुम्हारी स्टोरी का मेन थीम तो काफी अच्छा है, लेकिन अगर तुम मूवी बनाना चाहती हो तो इसमें कुछ मसले हैं। और अब तेंगशन पूछने लगती है कि मैं अपने नॉवल को थोड़े वक्त में इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ। तो फेंगचन इसको कुछ बुक्स के बारे में बताता है। यहाँ पर तेंगशन एक लड़के को देखती है। कुछ देर बाद ये लड़का फेंगचन कहने लगते हैं कि ये इंटरनेशनली मशहूर डायरेक्टर लूजी शिंग है और तेंगशन को कहते हैं कि ये मेक अ ड्रीम फॉर यू की राइटर है। जब लूजी शिंग इसकी स्टोरी को देखता है तो कहता है कि मैंने इस नॉवल के बारे में सुना हुआ है, इसकी स्टोरी काफी अच्छी है। फेंगचन कहने लगता है कि तुम इसको प्रोफेशनली काफी गाइड कर सकते हो, तो तुम दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लो। तो लूजी शिंग इसको वीचैट पर ऐड कर लेता है और अब तेंगडिंग तेंग्यू को बता रही होती है कि मेरी मुलाकात कल शॉप पर कैंडल से हुई थी। तेंग्यू कहता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि जिससे तुम्हारी मुलाकात हुई वो वाकई में ही वही लड़की जिसको मैं पसंद करता हूँ। तो तेंगडिंग बहुत यकीन से कहती है कि हाँ, मैंने बिल्कुल सही लड़की को ही पहचाना है। तेंग्यू तेंगशिन की बनाई हुई ड्राइंग वीचैट पर देख रहा होता है। तेंगशिन बताने लगती है तेंगडिंग को कि ये मेरे बॉयफ्रेंड की पिक्चर है। तो कहती है कि आपके बॉयफ्रेंड का फेस क्यों नहीं है। तो ये इसको तो ये कह देती है कि क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। और फिर इसको याद आने लगता है कि ऑफिस में ये किस तरह से तेंग्यू का इंतजार करती है। उस दिन भी जब लिफ्ट में इसकी तेंग्यू से मुलाकात हुई थी तो काफी देर से ही ये लिफ्ट में खड़ी इसका इंतजार कर रही होती है। अब तेंग्यू ने भी इसकी पोस्ट देख ली होती है तो तेंगशिन कहने लगती है कि मुझे लगता है कि इसको मेरे सीक्रेट के बारे में कभी भी पता नहीं लगेगा। और अब ये अपने रूम में बैठकर तेंग्यू की पिक्चर्स प्रिंट कर रही होती है। इसने अपने रूम में बहुत सारी तेंग्यू की पिक्चर्स लगाई होती हैं और तेंगशिन यहाँ पे बैठकर इन पिक्चर्स को देखकर खुश हो रही होती है। अगले दिन तेंग्यू के पास सभी अपने आइडियाज लेकर आ रहे होते हैं, लेकिन तेंग्यू को तो किसी का भी नए प्रोजेक्ट के लिए आइडिया पसंद नहीं आ रहा होता। अब तेंगशिन अपना प्रोजेक्ट लेकर तेंग्यू के ऑफिस में आती है। इसके प्रोजेक्ट को देखकर ये कहने लगता है कि हमने तुमसे पहले भी कहा था। तो ये तेंग्यू की बात काटते हुए कहने लगती है कि ये नाइंसाफी है, क्योंकि तुमने बाकी कोलीग्स का आइडिया तो बड़े आराम से सुना है, लेकिन तुम्हें मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और मेरे प्रोजेक्ट को सुनने के बाद ही तुम्हें फैसला करना चाहिए। तेंग्यू कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। तेंगशिन कहती है कि मैं 5 मिनट में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए ये तेंग्यू से डायरी लेकर इस पर ड्रॉ करने के लिए बैठ जाती है और तेंग्यू भी इसके प्रोजेक्ट को खोलकर देख रहा होता है। तेंगशिन इससे मार्कर मांगती है तो तेंग्यू कहने लगता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड का चेहरा तो बना नहीं सकती, तो अब जो तुम बनाओगी तो दूसरे समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या है। ये बात सुनकर तेंगशिन कहने लगती है कि चेहरे से क्या फर्क पड़ता है, अगर मुझे तुम्हारा चेहरा ड्रॉ करना होता तो मैं उसकी जगह पिग के फेस को ड्रॉ करती। ये सुनकर तेंग्यू इसके सर पर मार्कर मारता है और इससे पूछा होता है कि क्या तुम्हें दर्द नहीं हुई, लेकिन तेंगशिन को तो तेंग्यू को देखकर वाकई में ही पिग दिखाई दे रहा होता है। मार्कर लेने के बाद तेंगशिन इससे फिर से रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो, मैं तुम्हें अच्छे से अपनी स्टोरी समझाना चाहती हूँ। तो इसके लिए तेंग्यू मान जाता है और अब ऑफिस डोंगी आया होता है। असिस्टेंट गाओ बाहर से तेंग्यू के ऑफिस में झांक रहा होता है तो डोंगी भी आकर इसके साथ खड़ा हो जाता है। डोंगी जब अचानक से इसको देखता है तो एक पल के लिए घबरा जाता है। असिस्टेंट गाओ पूछता है कि आप यहाँ पर तेंग्यू से मिलने के लिए आए हैं। तो डोंगी कहता है कि हाँ, उसने मुझे इतनी सारी फाइल्स साइन करने के लिए दी थी। और ऑफिस में तेंगशिन अपनी स्टोरी के बारे में अच्छे से तेंग्यू को एक्सप्लेन कर रही होती है। अब तेंग्यू इसकी स्टोरी को सुनने के बाद कहता है कि मैं इसके बारे में दोबारा सोचूंगा। तेंगशिन कहने लगती है कि मेरे साथ काम करने के बहुत फायदे हैं, मैं अच्छी स्टोरी भी लिख लेती हूँ, मुझे पियानो भी बजाना आता है, बस मुझे ड्राइंग ही नहीं करनी आती। तेंग्यू कहता है कि ठीक कह रही हो, तुमने बिल्कुल भी अच्छा ड्रॉ नहीं किया। इसने हाथ में मार्कर पकड़ा होता है तो ये मार्कर इसके चेहरे पर लग जाता है। तेंग्यू कहता है कि सिर्फ तुम्हारी ड्राइंग ही खराब नहीं है, बल्कि तुम फेस पर भी ड्रॉ कर लेती हो। अब तेंगशिन देखने लगती है कि इसके चेहरे पर कहाँ मार्कर लगा है। फिर तेंग्यू इसके चेहरे से मार्कर साफ करने ही वाला होता है तो ये तेंगशिन को देखकर रुक जाता है और इसे इशारे से बताने लगता है कि मार्कर कहाँ पर लगी है। इतने में ये असिस्टेंट तेंग्यू को मीटिंग के बारे में बताने के लिए आ जाता है और तेंग्यू तेंगशिन से कहता है कि तुम भी वापस चले जाओ, हम तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में कल बात करेंगे। ये जाने लगती है तो तेंग्यू कहता है कि मेरी डायरी तो वापस कर जाओ। जब ये डायरी वापस करने के लिए आती है तो तेंग्यू उसको कहता है कि याद से अपना चेहरा धो लेना। इसके बाद ये यहाँ से चली जाती है। अब तेंग्यू असिस्टेंट गाओ के साथ लिफ्ट में होता है तो असिस्टेंट गाओ पूछने लगता है कि मैंने आज तेंगशिन को ड्राइंग करते हुए देखा था, वो आपके लिए क्या ड्रॉ कर रही थी। तेंग्यू कहते हैं कि वो जो भी ड्रॉ कर रही थी मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता और मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि आज मुझे उसके पेंटिंग स्टाइल के बारे में भी मालूम हुआ। ये बात करते हुए तेंग्यू मुस्कुरा रहा होता है तो असिस्टेंट गाओ तो ये देखकर हैरान हो जाता है, कहता है कि तुम तो मुस्कुरा रहे हो। तेंग्यू कहता है कि क्या मैं वाकई में मुस्कुरा रहा हूँ। तो असिस्टेंट गाओ आगे से हंसने लगता है, उसे कुछ भी नहीं बताता। तेंग्यू से पूछने लगता है कि क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। असिस्टेंट गाओ कहता है कि हमारे
दरमियान कुछ भी नहीं है, न मैं उसको पसंद करता हूँ और ना ही वो मुझे पसंद करती है। टिंक्यू उस दिन के बारे में पूछता है। असिस्टेंट का उसको सारी बात बताने वाला होता है कि लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और इस लिफ्ट में टेंशन दाखिल होती है तो असिस्टेंट गाओ चुप कर जाता है और अपनी बात खत्म नहीं कर पाता। टेंशन टिंक्यू से कहती है कि क्या तुम मुझे घर तक राइड दे सकते हो। टिंक्यू कहते हैं कि तुम्हारी कार कहाँ पर है, तो कहने लगती है कि वो मेंटेनेंस के लिए गई हुई है। टिंक्यू कहते हैं कि क्या तुम महीने में 2 दफा अपनी कार की मेंटेनेंस करवाती हो, तो असिस्टेंट गाओ कहने लगता है कि पिछली बार टेंशन ने आपसे झूठ बोला था, लेकिन इस दफा वाकई में ही उसकी कार मेंटेनेंस के लिए गई हुई है। ये सुनकर तो टेंशन को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये सुनकर टिंक्यू टेंशन का नाम लेता है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 2 खत्म हो जाती है।